डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 4, जिसके अभी तक क्या है हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, बच्चों, जिसके अभी क्या है हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पदार्थ और अणु। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे पदार्थ और अणु के बारे में। ये क्या है, पदार्थ और अणु क्या होते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9। पदार्थों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। सभी पदार्थ में द्रव्यमान है और वे स्थान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, पदार्थों में क्या है, विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जिससे क्या है उनकी पहचान कर सकते हैं। सभी पदार्थों में क्या है, द्रव्यमान होता है और वो स्थान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी पदार्थों में क्या है, द्रव्यमान होता है और वो क्या है, स्थान देते हैं। हम पदार्थों को छूकर उनके नाम रूप को देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है, पदार्थों को छूकर और उनके नाम रूप को देखकर क्या है, उनकी पहचान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं परिभाषा। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, वह वस्तु जिसमें क्या होता है बच्चों, भार होता है और जो क्या है स्थान घेरती है, वो क्या है, पदार्थ कहलाती है। तो जो वस्तु क्या है बच्चों, स्थान घेरती है और जिसमें क्या है, भार यानी कि वजन होता है, वही क्या है, पदार्थ कहलाती है। अपने परिवेश में हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। हम अपने चारों ओर सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। क्या है बच्चों, हमारे चारों ओर क्या है, जो सभी वस्तुएं वो पदार्थ हैं। यहाँ तक कि हम भी पदार्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है, अपने चारों तरफ क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिसमें क्या है बच्चों, सभी क्या है बच्चों, पदार्थ हैं और मनुष्य भी क्या है बच्चों, पदार्थ है। क्या है बच्चों, यहाँ तक कि हम भी पदार्थ हैं। पदार्थ के अवयव परमाणु। पदार्थ का अवयव क्या है बच्चों, परमाणु है। सभी पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यह सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सभी पदार्थ होते हैं वो क्या है, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण क्या है, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, परमाणु क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें क्या है, किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से क्या है, देखा जा सकता है। परमाणु सभी प्रकार के पदार्थों को संरचनात्मक खंड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, परमाणु क्या होते हैं, सभी प्रकार के क्या है बच्चों, पदार्थों के संरचनात्मक क्या है बच्चों, खंड होते हैं। क्या होते हैं, खंड होते हैं। अब पढ़ते हैं परिभाषा। क्या पढ़ते हैं बच्चों, परिभाषा। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम खंड परमाणु है। तो प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा क्या है बच्चों, खंड क्या है, परमाणु है। किसी पदार्थ के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं किंतु ये एक दूसरे के परमाणु से भिन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ के क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थ के परमाणु से क्या है बच्चों, भिन्न यानी कि अलग होते हैं। जैसे लोहे के सभी परमाणु समान होते हैं किंतु तांबे के परमाणु से भिन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, दो अलग अलग पदार्थ हैं, लोहा और तांबा। तो लोहे के जो है, जो सभी परमाणु होंगे वो क्या होंगे, समान, लेकिन जो तांबा दूसरा तत्व है उसके परमाणु से क्या होंगे बच्चों, ये भिन्न होंगे। अब पढ़ते हैं परमाणु के बाद अणु के बारे में। कुछ पदार्थों के परमाणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं जबकि कुछ पदार्थों के परमाणु आपस में संयोजित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्या है, पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके जो बच्चे परमाणु होते हैं वो क्या हो जाए, संयोजित यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का संयोजन अणु कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, परमाणु तो एक अलग होता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक क्या है बच्चों, जो दो से अधिक परमाणु का जो संयोजन होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो हाइड्रोजन के दो परमाणु है वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये H है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। फिर क्या है बच्चों, प्लस यानी कि इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर भी क्या है बच्चों,
हाइड्रोजन का एक परमाणु है और वो जुड़कर क्या बनाएंगे H2 क्या बनाएंगे बच्चों H2 यानी कि एक अणु। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों जो हाइड्रोजन के क्या है दो परमाणु होते हैं वो जब आपस में संयोजित होंगे आपस में जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे बच्चों हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों तत्व के बारे में। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ के परमाणु न मिले हो तत्व कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्या है ऐसा कोई पदार्थ क्या ऐसा कोई पदार्थ जिसमें क्या है अन्य पदार्थ के परमाणु न मिले वो क्या है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों तत्व कहलाता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं ये क्या है बच्चों ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तत्व कहाँ है बच्चों प्राकृतिक रूप में हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। अब तक लगभग 109 तत्व ज्ञात है। अब तक क्या है बच्चों कितने तत्व ज्ञात है 109 तत्व ज्ञात है। अधिकांश पदार्थ इन्हीं तत्वों से बने होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पदार्थ होते हैं वो क्या है तत्वों से बने होते हैं। और तत्व क्या होता है तत्व ऐसा होता है तत्व में क्या है जो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अन्य पदार्थों के क्या है बच्चों परमाणु ना मिले हो। और अभी तक क्या है 109 तत्वों का हम ज्ञात कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों यौगिक के बारे में। किसके बारे में यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। तो प्यारे बच्चों जब क्या है हम दो तत्वों को क्या है एक साथ दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनता है बच्चों यौगिक बनता है। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो यौगिक के हैं जो गुण होते हैं वो उसके अवयवी जो तत्व होते हैं उनसे पूर्णतः भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना है। तो क्या है बच्चों जल क्या है एक यौगिक है। और जल क्या है बच्चों जो हाइड्रोजन होता है वो जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किंतु जल के गुण इसके अवयवी तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। किंतु क्या है बच्चों जल के जो गुण होते हैं वो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है बच्चों भिन्न होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं। तत्व और यौगिक दोनों ही तीन अवस्थाएं में पाए जाते हैं ठोस द्रव और गैस। किसमें बच्चों ठोस द्रव और गैस। तो प्यारे बच्चों जो हमारे क्या है तत्व और यौगिक है वो क्या है बच्चों दोनों ही तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 1 ठोस नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। आइए जानते हैं बच्चों ठोस के बारे में। हम जानते हैं कि सभी ठोस निश्चित आकार और आकृति के होते हैं। जो सभी ठोस पदार्थ हैं वो क्या है बच्चों निश्चित आकार और आकृति के होते हैं। ठोस अपना आकार व आकृति स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अपना आकार और आकृति स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठोस पदार्थ में अणु संकुचित अवस्था में होते हैं एक दूसरे के निकट होने के कारण एक निश्चित ढांचा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं वो क्या होते हैं बहुत पास क्या होते हैं संकुचित होते हैं। एक दूसरे से क्या है बच्चों निकट होने के कारण क्या है वो एक निश्चित ढांचा बनाते हैं। जो ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास होते हैं जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। कोई भी जो बच्चों ठोस पदार्थ होता है उसके अणु क्या है बच्चों बहुत पास क्या होते हैं बच्चों स्थित होते हैं। इनमें क्या है बीच में स्थान नहीं होता है। ये इतने पास क्या है बच्चों स्थित होते हैं। पास स्थित होने के कारण क्या है बच्चों एक निश्चित ढांचा बनाते हैं। इसी कारण ठोस अपनी आकृति परिवर्तित नहीं करते। ठोस की आकृति को ऊष्मा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अगर ठोस की आकृति में परिवर्तन करना है तो उसे क्या है बच्चों ऊष्मा के द्वारा क्या है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है यानी कि उसे गर्म करके क्या है बच्चों परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस पदार्थ जब कोई निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो वे पिघल जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ की आकृति परिवर्तित करने के लिए इन्हें दबाया मोड़ा अथवा गाड़ा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या है जो कुछ पदार्थ हैं वो क्या है तापमान पर गर्म करने पर क्या है पिघल जाते हैं। परंतु कुछ जो ठोस पदार्थ हैं उनकी आकृति परिवर्तित करने के लिए उन्हें क्या है दबाया मोड़ा और गाड़ा जा सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चों उदाहरण। कागज एक ठोस है उसे मोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार कपड़ा भी एक ठोस है। दर्जी कपड़े को काटता है। तो जैसा कि हमने जाना
क्या है बच्चों, कागज भी ठोस पदार्थ है जिसे क्या है मोड़ा जा सकता है। दर्जी भी क्या है, कपड़ा भी क्या है ठोस पदार्थ है। दर्जी क्या है, कपड़े को काटता है। क्या करता है बच्चों, दर्जी कपड़े को काटता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ठोस के बाद द्रव के बारे में। ठोस अणु की अपेक्षा द्रव अवस्था में अणु अधिक तेजी से गतिशील रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठोस की अपेक्षा क्या है, जो द्रव होते हैं उनमें अणु क्या है तेजी से क्या है गतिशील रहते हैं। इनके बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जो द्रव में क्या है जो अणु पाए जाते हैं वो क्या है ठोस के मुकाबले क्या है बच्चों, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। इनके बीच में क्या है, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है अणु थोड़े दूर दूर स्थित है, जिसके कारण क्या है बच्चों, दूर ठोस के अपेक्षा इनमें क्या है अपेक्षा अधिक होता है। दूरी क्या होती है इनमें, अपेक्षा ठोस की अधिक होती है। इनका आयतन क्या है बच्चों, निश्चित और आकार, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या है बच्चों, जो द्रव होता है उसे जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी बर्तन में क्या है बच्चों आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं। जो क्या है बच्चों, यहाँ द्रव को क्या है अलग अलग बर्तनों में रखा है और वो क्या है उसी आकार को क्या है बच्चों ग्रहण कर लेते हैं। द्रव को जब डाला जाता है तो ये प्रवाहित होते हैं। द्रव अपनी आकृति परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्रव को क्या है जिस बर्तन में रखा जाता है या उसी बर्तन में क्या है आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब द्रव को डाला जाता है तो यह क्या है बच्चों प्रवाहित होते हैं, यानी कि द्रव को नीचे डालने पर क्या है ये बह जाते हैं और आकार परिवर्तित कर लेते हैं। द्रव के बाद अब पढ़ते हैं बच्चों गैस के बारे में। गैस का कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता। यह जिस बर्तन अथवा धारक में डाली जाती है उसे उपलब्ध सारा स्थान घेर लेती है। तो प्यारे बच्चों, गैस क्या होता है, ना तो उसका कोई आकार होता है और न ही उसका कोई आयतन। गैस जिस भी बर्तन में डाली जाती है या जिस भी वस्तु में डाली जाती है वो क्या है उसी का स्थान ग्रहण कर लेती है। इसके अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। गैस के अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं चित्र में देख सकते हैं, गैस के अणु के बीच की दूरी क्या है बच्चों बहुत अधिक होती है। क्या होती है बच्चों, जो गैस के अणु के बीच की दूरी है वो क्या होती है बच्चों बहुत अधिक होती है। ये क्या है बहुत गतिशील होते हैं। यदि आप किसी इत्र की शीशी को किसी कमरे में खोलते हैं तो आपको उसकी खुशबू दूर तक पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है हम किसी इत्र की शीशी को क्या है किसी कमरे में खोलेंगे तो उसकी जो खुशबू है वो क्या है बच्चों दूर तक फैल जाती है, जिससे क्या सिद्ध होता है कि गैस के अणु क्या है बच्चों अधिक गतिशील होते हैं। गैस को देखा नहीं जा सकता और न ही इसका कोई रंग होता है। तो प्यारे बच्चों, गैस को हम आंखों से देख नहीं सकते और न ही इसका कोई रंग होता है, उसका क्या है बच्चों हम अनुभव कर सकते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। हम वायु को देख नहीं सकते, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वायु क्या है अनेक गैसों का मिश्रण है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे क्या है बच्चों महसूस कर सकते हैं। कुछ गैसों में गंध नहीं होती, वायु में भी गंध नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ गैसें होती हैं उनमें गंध नहीं होती है, उसमें स्मेल सुगंध नहीं होती है, और वायु जो होती है हमारी उसमें भी गंध नहीं होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर, कि पदार्थ की अवस्थाओं में किस प्रकार से अंतर पाया जाता है। सभी वस्तुएं परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अणु के भाग होते हैं। ये अणु पदार्थों में गतिमान रहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में जाना, सभी पदार्थ क्या होते हैं बच्चों परमाणु से निर्मित होते हैं, और परमाणु अणु के ही क्या है बच्चों भाग होते हैं, और अणु क्या है गतिशील रहते हैं। चाहे वह पदार्थ ठोस द्रव गैस ही क्यों न हो, ठोस में से अणु अपनी स्थिति के इधर उधर कंपन करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठोस में से क्या है अणु क्या है अपनी स्थिति से क्या है बच्चों इधर उधर कंपन करते रहते हैं। चूंकि ये अणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, अतः यह कंपन बहुत सीमित दूरी में होता है। द्रव में अणु एक दूसरे से दूर होते हैं, अतः यह अधिक तीव्रता से कंपन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्रवों के जो अणु क्या होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और वो क्या है बच्चों तीव्रता से कंपन करते हैं। उनमें कंपन क्या होता है बच्चों तीव्रता से होता है। ये स्थान एक दूसरे
दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ये क्या है बच्चों, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, परंतु ये अणु एक निश्चित दूरी तक नहीं जा पाते। और ये अणु क्या है बच्चों, एक निश्चित दूरी तक नहीं जा पाते, इससे ये अपना आकार परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के कारण क्या है, ये अपना आकार परिवर्तित कर सकते हैं। गैस के अणु की दूरी बहुत अधिक होती है, अतः ये अणु बहुत अधिक तेजी से गति कर सकते हैं। ये किसी बर्तन अथवा धारक में फैल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, और ये बहुत अधिक तेजी से क्या है गति करते हैं, जिसके कारण ये क्या है बर्तन अथवा धारक में तेजी से फैल जाते हैं। गैस की एक सीमित मात्रा में एक छोटा जार भी भरा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, गैस की एक सीमित मात्रा से क्या है, एक जो छोटा जार है उसे भी क्या है हम भर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में। क्या है बच्चों, जो पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस, इनकी अवस्थाओं में क्या है परिवर्तन होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार इनमें परिवर्तन होता है। पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, और ठोस बर्फ को जल में परिवर्तित होते हुए हम इससे देखते हैं। क्या है बच्चों, पदार्थ क्या है अपनी अवस्थाओं में क्या है परिवर्तन कर सकते हैं। गर्म करने पर क्या है बच्चों, जो ठोस होता है वो क्या है द्रव में बदल जाता है। हमने क्या है अक्सर क्या है बर्फ को क्या है बच्चों जल में परिवर्तित होते हैं हमने अक्सर देखा है। अब पहले ठोस का द्रव में बदलना। जब ठोस पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो यह उष्मा अणुओं की गति को बढ़ा देती है। जब क्या है बच्चों ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, उन्हें क्या है उष्मा दी जाती है, तो क्या है उष्मा अणुओं की गति को बढ़ा देती है, जिससे ठोस के अणु अपनी स्थिति इधर उधर कंपन करने के बजाय दूर दूर भागने लगते हैं। जब क्या है बच्चों ठोस पदार्थ को क्या दी जाती है उष्मा दी जाती है, तो अणु क्या है इस स्थिति से इधर उधर कंपन करने के बजाय क्या है वो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं। इस कारण ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। इस कारण क्या होता है बच्चों, जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल जाता है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। आइए जानते हैं बच्चों अब द्रव का गैस में बदलना। किसका बच्चों, द्रव का गैस में बदलना। नंबर 2, द्रव का गैस में बदलना। द्रव को गर्म करने पर उसके अणु बहुत अधिक उष्मा मिल जाती है, जिस कारण द्रव से बाहर निकल जाते हैं। वे क्या है बच्चों द्रव से बाहर निकल जाते हैं और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब क्या है बच्चों द्रव को क्या है गर्म किया जाता है, उसे क्या मिल जाती है बच्चों बहुत अधिक उष्मा, जिस कारण क्या है वे अपने द्रव से बाहर निकल जाते हैं और किसमें गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों नंबर 3, द्रव का ठोस में बदलना। ठंडा करने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की गति कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ठंडा करने पे क्या होता है, जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो द्रव क्या है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी द्रव को क्या है बच्चों ठंडा किया जाता है तो जो उसके अणु होते हैं उनकी गति क्या है कम हो जाती है और ठोस में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बच्चों, अणुओं की गति कम होने से क्या है बच्चों वो ठोस में बदल जाती है। आपके फ्रिज में बर्फ इसी प्रकार जमती है। तो प्यारे बच्चों फ्रिज में जो बर्फ जमती है वो भी इसी प्रकार से जमती है हमारे द्वारा पदार्थों का परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं हम अपने द्वारा क्या है किस प्रकार के पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। हम भी पदार्थों का आकार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, पदार्थों को काटकर छोटा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मनुष्य भी क्या है अपने द्वारा पदार्थों में परिवर्तन कर सकता है। पदार्थों को क्या है बच्चों काट कर क्या है छोटा कर सकता है। नंबर 2, लकड़ी से बने पदार्थों को चिकना कर सकते हैं। और जो पदार्थ क्या है बच्चों लकड़ी से बने होते हैं उन्हें भी क्या है हम चिकना कर सकते हैं। नंबर 9, स्प्रिंग को खींचकर बड़ा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग को आप सभी ने देखी होगी। स्प्रिंग को खींच कर क्या बच्चों हम बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार नए पदार्थ भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है हम जो है नए पदार्थों का क्या है बच्चों निर्माण कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे पदार्थ क्या है जिनका उपयोग क्या है हम अपने रोजाना दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आटा ठोस होता है तथा जल द्रव है। तो प्यारे बच्चों आटा क्या होता है ठोस होता है और जल क्या होता है द्रव होता है।
आटे में जल मिलाकर हम उसे गूंथते हैं और उससे रोटी बनाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी मम्मी क्या करती है बच्चों, घर में आटा गूंथती है, क्या डालकर, जल डालकर, और आटे से क्या बनाई जाती है बच्चों, रोटी बनाते हैं। रोटी क्या होती है बच्चों, ठोस होती है। तो प्यारे बच्चों, आटा क्या होता है, ठोस होता है, और जब उसे जल में मिला के क्या बच्चों, उससे रोटी बनाते हैं, तो रोटी भी क्या होती है बच्चों, ठोस होती है। मिट्टी में जल मिलाकर इसे पतला किया जाता है, फिर उसे बर्तन बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी में क्या मिलाते हैं, जल, और जल क्या होता है बच्चों, द्रव होता है, उसे क्या करते हैं, जल मिलाकर उसे पतला कर लेते हैं, फिर उससे क्या बच्चों, बर्तन बनाए जाते हैं। ये बर्तन सूखने के बाद ठोस में बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं वो क्या है, सूखने के बाद किस में बदल जाते हैं बच्चों, ठोस में बदल जाते हैं। लकड़ी को जलाने से ऊष्मा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम लकड़ी को क्या है, जलाते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों, ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा प्राप्त होती है तथा लकड़ी राख में बदल जाती है। हम इस प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित करके भी नए पदार्थ बना सकते हैं। तो लकड़ी को जलाने में क्या है बच्चों, लकड़ी किस में बदल जाती है, राख में बदल जाती है। इस प्रकार क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित करते हैं तो हम क्या है, नए पदार्थ बनते हैं। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती को मिलाकर चाय बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, चाय किस प्रकार बनाई जाती है, दूध, पानी और पत्ती तीनों के मिश्रण से क्या है बच्चों, चाय बनाई जाती है। नंबर 1, ठोस में ठोस। आपने अपनी माता जी को चावल से कंकड़ बीनते देखा होगा। चावल के कंकड़ ठोस में ठोस का मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, हम कुछ मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहला पढ़ा हमने ठोस में ठोस का मिश्रण। तो हम क्या देखते हैं, घर पे हमारी माता क्या करती है, जो क्या है, चावल में से क्या है बच्चों, कंकड़ बीनती है। तो प्यारे बच्चों, चावल में कंकड़ का मिश्रण कैसा है, चावल में ठोस होता है और कंकड़ भी ठोस, इसलिए क्या है बच्चों, ठोस में ठोस का मिश्रण है। द्रव में द्रव का मिश्रण। अपनी बड़ी बहन अपनी सहेली अपने आपकी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के लिए जो शरबत बनाकर लाती है वह चीनी और जल का मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, हम घर पे शरबत बना रहे हैं वो किसका है, चीनी और जल का मिश्रण है। चीनी क्या है बच्चों, ठोस है, और जल क्या है बच्चों, द्रव का मिश्रण है। द्रव में गैस। जलीय जंतु पानी में घुली ऑक्सीजन गैस का प्रयोग अपनी श्वसन क्रिया में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उस गैस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग क्या है, श्वसन क्रिया में करते हैं। ये द्रव में गैस का मिश्रण है। आइए जानते हैं बच्चों इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, वह पृथ्वी वस्तु जिसमें भार होता है जो स्थान लेती है पदार्थ कहलाती है। तो जैसे कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है बच्चों, वे वस्तुएं जिनमें क्या होता है, भार होता है, जो क्या है बच्चों, स्थान लेती है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक आदि पदार्थों के अवयव है। तो प्यारे बच्चों, जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, जो तत्व होते हैं, ये किसके अवयव है, पदार्थों के अवयव है। इन्हीं सब से मिलकर क्या है बच्चों, पदार्थ बने होते हैं। नंबर नेक्स्ट, पदार्थों की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जो प्यारे बच्चों, जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। ठोस, गैस, द्रव में एक दूसरे में अंतर होता है, परंतु इनको एक दूसरे के रूप में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो ठोस, द्रव, गैस होते हैं एक दूसरे में क्या है, तीनों में अंतर होता है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे रूप में हम क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ठोस को द्रव और द्रव को गैस में भी क्या है बच्चों, परिवर्तित कर सकते हैं। रसोई गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो प्यारे बच्चों, जो घर में रसोई गैस यानी कि गैस का सिलेंडर हम प्रयोग करते हैं जिसे एलपीजी कहते हैं, वो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम ये चैप्टर जो है बच्चों अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।